सम्मानित मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, कर्मचारी और अभिभावक साथियों, सूचना मिली है कि चित्रकूट जनपद के करवी नगर क्षेत्र में वहां के खंड शिक्षा अधिकारी ने 14 विद्यालयों को इस बात के लिए नोटिस कर दिया है कि उनकी मान्यता समाप्त हो गई है और उसका नवीनीकरण करा लें। कुछ विद्यालयों की मान्यता 2001 की है, कुछ की 2003 की है, कुछ 2004 की है। इस तरह से विद्यालयों की मान्यता उनके अनुसार 2005 में, 6 में, 7 में और 8 में ही समाप्त हो गई है और उसका इस समय वो नवीनीकरण कराने के लिए फर्जी तरीके से नोटिस जारी किए हैं। आप सभी लोगों को सोचना चाहिए कि जब मान्यता 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में समाप्त हो गई और उसके बाद भी विद्यालय निरंतर चल रहे हैं, उसके बाद भी अधिकारी निरंतर आपको मान्यता समाप्त कर देंगे। यूडाइस पर पत्र भरिए, नहीं तो आरटी पोर्टल पर नाम चढ़वाइए, नहीं तो मान्यता समाप्त कर देंगे। और उसके अलावा छात्रवृत्ति देते रहे। उसके अलावा आप टीसी मार्कशीट जारी कर रहे हैं लगातार। उसी टीसी मार्कशीट पर अगले क्लासों में प्रवेश हो जा रहा है। बच्चे पढ़ करके अधिकारी कर्मचारी बन गए, विभिन्न उच्च पदों पे चले गए। उस समय इन अधिकारियों का ध्यान नहीं रहा कि नवीनीकरण भी कोई प्रक्रिया होती है और नवीनीकरण होना चाहिए। आज जब नवीनीकरण और स्थायीकरण की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई शासनादेश नहीं है, शासन का कोई आदेश नहीं है, निदेशालय का कोई आदेश नहीं है, तो ये लोकल स्तर के अधिकारी पैसे की लूट के लिए, आप भ्रष्टाचार फैलाने के लिए, आपको भ्रमित करके आपकी पुरानी मान्यता को समाप्त कर नई मान्यता देने के नाम पर लूट खसोट जारी किए हुए हैं और नोटिस जारी कर रहे हैं। पूरे चित्रकूट जनपद में मेरी जानकारी में हज़ारों की संख्या में विद्यालय हैं। 14 विद्यालयों को नोटिस जारी करके पहले 14 विद्यालयों से ये लूट खसोट करेंगे, उसके बाद से फिर 14 से करेंगे, फिर 14 से करेंगे। इस तरह से लूट खसोट ये जारी किए हुए हैं। दोनों हाथों से ये परिषदीय विद्यालयों के नाम पर, उनमें फर्जी बच्चों के नाम पर पैसा लूट रहे हैं। अब ये मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ भी धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने पर तैयार हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इनसे पूछिए कि वह शासनादेश कहाँ है जिसके तहत नवीनीकरण या स्थायीकरण होना है, और वह शासनादेश कहाँ है जिसमें राजकोष में हमें नवीनीकरण और स्थायीकरण के नाम पर पैसा जमा करना है, या कितने की डीडी बनानी है, या किस अधिकारी का आदेश है नवीनीकरण और स्थायीकरण करने के लिए। अपने स्तर से ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसा वसूल रहे हैं और आपके विद्यालयों को फर्जी घोषित कर दे रहे हैं। आपके विद्यालय की पुरानी मान्यता को समाप्त करके या नई मान्यता दे देंगे, आपका पुराना रिकॉर्ड सारा बेकार हो जाएगा। इन अधिकारियों के चक्कर में ना पड़ करके इनकी सत्यता को उजागर करिए। आप लोग मीटिंग करिए, बैठक करिए, और 3 दिसंबर को इन्हीं संबंध में हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर महापंचायत रखा है। उस महापंचायत में अपने अपने विद्यालय से एक 4 पहिया वाहन करके अपने साथियों के साथ लखनऊ पहुँचिए। अगर कहीं आवश्यक हो तो हमारी इस एसडीआई से बात कराइए, अन्य एसडीआईओं से बात कराइए, बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात कराइए, और उसके बाद भी नहीं हो तो आप सभी लोग आ जाइए यहाँ। महानिदेशक और निदेशक से मिल करके हम लोग आप लोगों की समस्याओं का समाधान कराएंगे। लूट खसोट से बचिए। अग्निशमन के नाम पर, नेशनल बिल्डिंग कोड के नाम पर, नवीनीकरण के नाम पर, स्थायीकरण के नाम पर, या विद्यालयों को अनुदानित कराने के नाम पर अगर कोई पैसा मांग रहा है तो फर्जी कर रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है, वो लुटेरा है, और उसका विरोध करिए। आप लोग कहीं ऐसा कुछ नहीं होना है। आपको क्षतिपूर्ति मिलनी है, क्षतिपूर्ति की लड़ाई लड़िए। 5400 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह अभी तक विद्यालयों को मिल रहा है। वह उत्तराखंड में 1893 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह मिल रहा है, जिस आधार पर हम लोगों ने भी 2000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह की मांग रखी है। और आरटी एक्ट का धारा 12(2) और 12(1)(c) इस बात को कहता है कि राजकीय सहायता प्राप्त परिषदीय विद्यालयों में प्रति बच्चे जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, उतना पैसा प्रति बच्चे के हिसाब से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मिलना चाहिए। उस आधार पर आपको अपनी मांग रखनी है। आप एकजुट होइए, बैठकें करिए, अपनी आवाज़ उठाइए, एक दूसरे के प्रत्येक विद्यालय से संपर्क रखिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, और इन अधिकारियों के चक्कर में नवीनीकरण, अस्थायीकरण के नाम पर या नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन कोड के नाम पर न पड़िए। आप लोग क्षतिपूर्ति की डिमांड करिए, क्षतिपूर्ति की लड़ाई लड़िए और इस भ्रष्टाचार को बंद कराइए। चित्रकूट के लोग आसपास के जनपदों में भी इस बात को फैलाएं। हमारे यूट्यूब चैनल सुशील सिन्हा के नाम पर जाएं और सारी जानकारियां लेते रहें, अपनी समस्याओं को बताते रहें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सभी लोग तत्पर हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ आपके हर कदम पर साथ है। आप उसके साथ जुड़िए और बैठक कराइए, आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।